हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम जो अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने करवा दिया जो पिछला वीडियो है इसके अंदर। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो हमें जो भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है द्विघात समीकरण के रूप में। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपने को ये पूछा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो अपने पास स्थिति दे रखी है इसे द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो यहां से देखता हूं मैं, अपना क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहां से देखते हैं, माना जो भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी है, भूखंड जो है अपने पास उसकी चौड़ाई में x मीटर मान लिया। चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगा, अपने क्या दे रखी है लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई की क्या है दुगने, चौड़ाई क्या है अपना x मीटर, दुगने से एक अधिक प्लस का वर्ग। तो हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब जो एक आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, यहां से इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि कितना है अपने पास 528। इसके बाद में यहां से देखते हैं आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू कितना है 528। नेक्स्ट लंबाई कितनी है अपने पास 2x प्लस का 1 इंटू जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है x मीटर इक्वल टू 528। x को 2x से इंटू करवाएंगे तो कितना होगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये जो माइनस ये प्लस का 528 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 528 हो गया, 2x² प्लस x माइनस का 528। तो ये अपने पास जो है ये अपने पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको जो स्थिति दे रखी है उससे अपने क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। यहां से लिखेंगे भूखंड की लंबाई चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस का 528 को संतुष्ट करती है। द्विघात समीकरण कितना है अपने पास 2x² प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0 संतुष्ट है। द्विघात समीकरण 2x² ये क्या है अपने पास संतुष्ट है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, ये अपना क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो यहां से अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो माना पहला जो पूर्णांक है, पहला पूर्णांक x है, ठीक है। पहला जो पूर्णांक है वो कितना हो गया, x, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1। अब यहां से देखते हैं पूर्णांकों का जो गुणनफल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो फर्स्ट पूर्णांक इंटू सेकंड कितना है, x प्लस का 1 इक्वल टू 306। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, 0। तो अपना जो द्विघात समीकरण था, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ये संतुष्ट कर रहा है इसे। अतः यहां से लिखेंगे, अतः दो क्रमागत पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं।
इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु वर्षों का रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और ये पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। माना जो रोहन की आयु है वो कितनी है? माना रोहन की आयु कितनी है? x। तो जो रोहन की माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ की आयु कितनी है? x प्लस 6। 26 वर्ष बड़ी है तो कितना आएगा? x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, तो यहां से देखेंगे इनकी 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु। जो 3 वर्ष के बाद में जो रोहन था उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस का 3, क्योंकि जो रोहन है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? x है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस का 3। उसके बाद में रोहन की माँ है जो उसकी आयु 3 वर्ष पश्चात, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस का 3 वर्ष पश्चात। तो जो रोहन की माँ है उसकी आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x प्लस का 29 29। अब क्वेश्चन क्या है अपना? उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष के पश्चात। 3 वर्ष के पश्चात जो रोहन था उसकी आयु x प्लस का 3 और जो रोहन की माँ है उसकी आयु x प्लस 29 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। 3 वर्ष के पश्चात
3 वर्ष के पश्चात जो रोहन और रोहन की मां है उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो इनकी आयु का गुणनफल, तो यहां से देखते हैं जो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु कितनी थी, x प्लस का 3, गुणनफल है तो इंटू होगा, और उसकी मां की आयु कितनी थी, x प्लस का 29, ये भी इंटू होगा, इक्वल टू 360 हो जाती है। यहां से देखते हैं x को x से इंटू करवाएंगे तो अपने पास x स्क्वायर प्लस का 29x, इस x को ब्रैकेट को पूरे से इंटू करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, 3 को इंटू करवाते हैं तो अपने पास आता है 3x प्लस, अब 3 को 29 से इंटू करवाएंगे तो कितने आएंगे, 87 इक्वल टू 360, या 360 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 360 इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस, सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बटा है, 360 है उसमें से 87 घटाएंगे माइनस का 273 आएगा इक्वल टू 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है और अपने को इसको जो रोहन है उसकी जो आयु है इनको द्विघात समीकरण में निरूपित करना था, तो ये हो गया। यहां से क्या लिखेंगे, रोहन की आयु द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस का 273 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है।
अपना फोर्थ क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। कोई रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से, जो दूरी है 480 किलोमीटर, अपने पास क्या ले लीजिए, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से, ये दूरी है जो समान चाल से वो तय कर रही है। यदि इसकी चाल, जो चाल है सेकंड, अपने पास जो शर्त है वो क्या है, अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति हॉर्स प्रति घंटे कम होती है तो वह दूरी तय करने के लिए 3 घंटे अधिक लेती है। दूरी तय करने के लिए क्या करेगी, वो 3 घंटे अधिक लेगी। तो यहां से क्या करेंगे, माना चाल कितनी है, माना चाल कितनी है इसकी, x किलोमीटर प्रति हॉर्स, और जो कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है अपनी 480 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, अपना सूत्र जो होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है अपना, दूरी बटे समय। तो अपने को क्या इसका समय है वो निकालना है। समय कितना आएगा यहां से, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां से समय कितना आएगा, अतः लिया गया समय कितना है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति हॉर्स। तो घंटा यहाँ पे हॉर्स आ जाएगा, ठीक है, हॉर्स, घंटा प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में क्या था, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो लिया गया समय कितना होगा। अभी इसकी जो क्या नाम है, जो समय है ना वो कितना कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो 8 किलोमीटर कम करेंगे तो दूरी कितनी है 480, और जो समय है वो कितना होगा x माइनस का 8, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहां से अपना समीकरण होगा 480 x माइनस का 8 प्लस का 480 x, यहां पे माइनस का होगा, इक्वल टू 3।
यहां से समीकरण में क्या लेते हैं, x का x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, x माइनस का 8 और x एलसीएम लिया तो x माइनस 8 से x माइनस 8 को काट देंगे तो कितना बचा, 480x माइनस का। उसके बाद में x से x कटा तो 480 x माइनस का 8 इक्वल टू 3। यहां से देखते हैं 480 x माइनस का 480 x माइनस 480 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ये जो x था इसको इंटू करवा के वज्र गुणा करवा दिया और 3 से इसको इंटू करवा देंगे। 480 से 480 गया, यहाँ पे माइनस 480 को इससे इंटू करवाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3840। तो यहां से देखते हैं 3x स्क्वायर, इस 3 को इंटू करवा दे और ये जो इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 24x प्लस का 3840 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर 3840 और 0 हो गए। यहां से क्या करेंगे, आते हैं रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस प्लस का 3840 को संतुष्ट करती है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके क्वेश्चन और सारे कंप्लीट हो गए हैं। अपना जो एक्सरसाइज 4.1 है वो सभी कंप्लीट, उसके कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अतः चाणक्य मैथ्स पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।